नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मिशन इलेक्शन, जी हां, 2016 में 5 राज्यों में जिन चुनावों का ऐलान होना था, तारीखें ऐलान कर दी गई हैं। 19 मई को कहां पर कौन जीत रहा है पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले 2 ऐसे राज्य जिसमें एक पश्चिम बंगाल में 6 चरण में, असम में 2 चरण में। तारीख आपको बता दें, 8 और 11 अप्रैल, उसके बाद 17 को, फिर 21 को, फिर 25 को, फिर 30 को, फिर 5 मई को और फिर 19 मई को पश्चिम बंगाल के नतीजे। ऐसे ही असम में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें 4 और 11 अप्रैल है और 19 मई को नतीजे आएंगे। लेकिन बाकी के जो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरला, तीनों में ही 16 मई को वोटिंग होनी है और उसके बाद नतीजे 19 मई को आ जाएंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। मनोज्ञा लोईवाल हमारी सहयोगी गुवाहाटी से हमारे साथ जुड़ रही हैं, रामकृपाल जी यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं और उर्मिलेश जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ ही देर में शाहनवाज हुसैन साहब और ओम प्रकाश मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। असम ही एक ऐसा राज्य है मनोज्ञा, जहां पर बीजेपी ये सोच रही है कि 0 आउट ऑफ 5 में से हम 1 आउट ऑफ 5 कर पाए। क्या कह रही है वहां की जमीन, क्या कह रहे हैं लोग? जी अंजना, सबसे पहली बात तो बिहू का सबसे बड़ा सवाल था। तो 14 अप्रैल के पहले चुनाव है, लेकिन अब सवाल ये उठेगा कि बिहू कौन मनाएगा। क्या वो सर्बानंद सोनोवाल की सरकार बना पाएगी या फिर तरुण गोगोई मना पाएंगे? हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के काफी कार्यकर्ता मौजूद हैं। ये बताइए राजकुमार जी कि आपको इस बार तैयारी किस तरह से रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से आशा है, क्या कमाल दिखा पाएंगे? नहीं, देखिए, हम तो तैयारी पिछले 6 महीने से चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं और हम चुनाव के आज अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे और तैयारी हमारी पूरी हो चुकी है। किसी भी समय हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे और 4 तारीख और 11 तारीख को जो यहाँ चुनाव हो रहा है, हम बहुत अच्छी तरह से चुनाव लड़ेंगे और इस बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की असम में बनने वाली है। हेमंत जी, जिस तरह से असमंजस की स्थिति बनी हुई है जी। मनोज्ञा, बहुत दिलचस्प है। इस वक्त भी जब आप बात कर रही हैं तो पीछे अमित शाह की तस्वीरें लग रही हैं और हाल ही में ऐसा ही बिहार में भी अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की तस्वीरें बहुत बड़ी बड़ी लगी थी। तो किसके चेहरे पर यहाँ चुनाव लड़ा जाएगा? जी, इस बार मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवार बनाया गया है सर्बानंद सोनोवाल को। इंटरेस्टिंगली उनकी तस्वीर नहीं गिरी, बाकी नेताओं की जरूर गिर गई, लेकिन इस बार तस्वीर के साथ साथ क्या इनकी तकदीर भी बदलेगी, ये जानने वाली बात होगी। तो आपको लगता है इस बार आप चुनाव पिछली बार जिस तरह से लड़ा था, इस बार मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि तरुण गोगोई की सरकार 15 साल से है, लेकिन इस बार आपके लिए भी तो अंदरूनी लड़ाई काफी है। नहीं, अंदरूनी लड़ाई कुछ भी नहीं है। हमारा असम में हम पॉजिटिवली काम कर रहा है। हमारा बीजेपी पिछले लास्ट 3 साल से काम कर रहे हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ के पिछली बार जो चुनाव हुआ था 2014 को लोकसभा, उसमें हमको 7 सीट जीते थे और हमने 69 कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है उसमें हमने लीड किया था। तो उसी हिसाब से हम जरूर ये कह सकते हैं कि हमने इस बार सरकार जरूर आएंगे। हमारा सर्बानंद सोनोवाल जी जरूर मुख्यमंत्री होंगे और लोगों भी हमारा मुद्दा है विकास। जी। असम में विकास को तो मैंने बिहार के चुनाव में भी एक अदृश्य वस्तु माना है जिनको हम नहीं खोज पाए। लेकिन अगर बात करें इस बार असम की, तो 2 भले ही चरणों में चुनाव हो, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना कि क्या तरुण गोगोई वर्सेस सर्बानंद सोनोवाल और उनकी टीम इस बार कामयाब हो पाती है या नहीं। सोनोवाल साहब की तस्वीर तो लगी है, लेकिन मनोज्ञा बगल में लगी है। बड़ी बड़ी तस्वीरें प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की ही वहां पर लगी हुई हैं। तो किस तरह से ये पूरा चुनाव लड़ा जाएगा वहां पर, ये महत्वपूर्ण है। शाहनवाज हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज हुसैन साहब, कह रहे थे रामकृपाल जी कुछ देर पहले कि आपकी स्थिति तो इन राज्यों में घास की तरह है। रामकृपाल जी, क्यों ना आप ही सीधे सवाल पूछे उनसे। नहीं, मैंने ये कहा था कि भाई इनके पास हारने के लिए तो कुछ है नहीं, तो देखना यह है कि जो भी मिलेगा वो इनकी जीती होगी। मैंने इसलिए कहा था। हाँ, तो कहां पर है उम्मीद? देखिए, ये तो बड़ा सर्टिफिकेट है। जो लोग कहते हैं कि बंजर भूमि है, उसकी जगह रामकृपाल बाबू ने घास कहा है, इससे बढ़कर क्या हमारे लिए कह सकते हैं। तो बहुत शुक्रिया उनका। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर देखिए, ये जो स्टेट के चुनाव है ना, हाँ। जब चुनाव आए हैं तो 2 बातें मैं कहना चाहता हूँ। पहली बात कि आसाम और बंगाल के अंदर मैं पहले से पिछले 4-5 चुनाव में कैंपेन करता रहा हूँ। हाँ। बहुत कैंपेन किया है हमने। सर, कैंपेन तो बिहार में भी किया था आपने। जी, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह का, अब देखिए, आपको बिहारी याद रहता है पिछले
महाराष्ट्र में हमें किया, तो दिल्ली भी याद किया, है, जम्मू कश्मीर में किया। हमें तो दिल्ली वो भी सब- याद है सर। आप नहीं, भूलना आप चाह रहे सिर्फ- होंगे, हमें तो दिल्ली बिहार दोनों याद है। नहीं, जरूर याद रखिए, लेकिन आप हमारी दुखती रग पे ही हाथ डालती हैं और सिर्फ बिहारी बताती हैं। ठीक है, बिहार में हम हारे, हर डिबेट में आपके सामने स्वीकार किया और बड़े हृदय से हार को स्वीकार कर चुके हैं। अगर सिर्फ हारी याद दिलाएंगे, इंडिया की टीम कई मैच में जीतती है, कई में हारती है। अभी भी लोकसभा के चुनाव को जोड़ दें तो हम 5-2 से आगे हैं। ठीक है, ठीक और है। अगर विधानसभा के चुनाव को भी जोड़ें तो 6 चुनाव हुए, उसमें 4-2 से हम आगे हैं। सीरीज हमारे पास। अब एक ऐसे सवाल पे आती हूँ तो- शाहनवाज जी, जिसपे उर्मिलेश जी जी। भी खुश होंगे इस अब सवाल पे, आसाम और वो का सवाल कह रहा आपसे हूं। पूछती हूँ जिसके बाद इन दोनों से प्रतिक्रिया लेंगे। एक सेकंड सर, शाहनवाज जी, मुद्दा विकास होगा जी कि हिंदुत्व होगा? क्योंकि मालदा से निकली आवाजें, जेएनयू के फॉल आउट, जादवपुर यूनिवर्सिटी से निकली हुई आपकी राजनीति, जिसके बाद दिल्ली में हमने देखी, और उसी के साथ दुर्गा पूजा और महिषासुर के इर्द गिर्द आपकी जो डिबेट चल रही है राजधानी में, देश की राजधानी में, उससे लगता है कि हिंदुत्व का एजेंडा भारी करेंगे आप लोग। इस पर आपका जवाब। देखिए, हमारा एजेंडा हरदम विकास रहा है। हमारे विरोधियों ने हम पर हिंदुत्व थोपा है। हम सबका साथ, सबका विकास, उनको हिंदुत्व लगता है, क्योंकि सबके साथ में देश की 80-85% आबादी को भी लेकर चलते हैं। उनको छोड़कर चलें तो वो सेकुलरिज्म है, और उनको लेकर चलें तो वो हिंदुत्व है। और जब हम सबका साथ, सबके विकास की बात कहें, उसकी पर चर्चा नहीं होगी, बल्कि कोई एक सांसद या कोई एक नेता जिसका नाम लोग न भी जानते हों, अगर वो कोई बयान देता है तो उसकी चर्चा ज़्यादा होगी। प्रधानमंत्री ने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या कहा, इसकी चर्चा कम होती है। तो मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं, हम हाँ। विकास के मुद्दे पर लड़ेंगे। असम और बंगाल के अंदर विकास चाहिए तो कमल का फूल चाहिए, क्योंकि वहां पर आज तक विनाश का कीचड़ है, उसमें विकास का कमल खिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। उर्मिलेश जी, अब आप असम में इनको हम MOS 3/4 होम बहुमत की तरफ कठेरिया साहब जाएंगे, की याद दिला सकते क्लीन हैं। स्वीप करेंगे। हाँ, एक सेकंड सर, क्लीन स्वीप करेंगे, और बंगाल के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की कोई उपेक्षा नहीं कर सकता। एक बड़ी ताकत है भारतीय जनता पार्टी। उधर केरल में भी 2 धड़ों में मुकाबला होता है। हाँ। इस बार वहां तीसरा धड़ा, जहां हमारे कैडर बहुत मजबूत है, बहुत हमारी ताकत है, लेकिन हम जीत नहीं पाते हैं। लेकिन इस बार भी केरल में भी कमल खिलेगा अंजना जी, केरल में भी, तमिलनाडु में भी अच्छा खिलेगा। ठीक है शाहनवाज जी, ठीक है शाहनवाज जी, कितने राज्य केरल में आउट ऑफ 5 कितने? हमारे कैडर सबसे ज्यादा मजबूत है। आउट ऑफ 5 कितने? जी, आउट ऑफ 5 कितने? आउट ऑफ 5 हम आपको कह रहे हैं कि आउट ऑफ 5 में 4 जीतेंगे। बाद में भी तो डिबेट में आना है आपके साथ। हाँ, वो तो इसलिए हम आपको ये कह सकते हैं कि 3/4 बहुमत से जीतेंगे आसाम। हाँ, बंगाल के अंदर बहुत अच्छी स्थिति में हम होंगे। हाँ। और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। तमिलनाडु पुडुचेरी में तो हम पुडुचेरी में अच्छी लड़ाई हम देंगे। हमने अपने तरफ से यही आकलन आपको करके चलिए बता ठीक दिया है। है। अब अन्य नोट लोगों को कर शामिल लीजिएगा, करते हैं जिस सर, दिन ठीक रिजल्ट है आएगा, ये जी। मेरा बाइट दिखाइएगा। ठीक है सर, बिल्कुल ये वाली बाइट जरूर दिखाएंगे जिस दिन नतीजे आएंगे। उर्मिलेश जी, देखिए, मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा था, लेकिन अपने दोस्त शाहनवाज साहब की बात सुनकर मेरी जो टायर्डनेस है थोड़ी कम हुई है। बहुत दिलचस्प, हंसाने वाली और बहुत मनोरंजक बातें उन्होंने कही हैं, लेकिन उनकी मनोरंजक बातों में एक गंभीरता है, और वो गंभीरता ये है कि भारतीय जनता पार्टी में 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह की धाराएं हैं। एक तो वो जो नागपुर से डायरेक्ट होती है, जो रमाशंकर कठेरिया बनती है, और दूसरी जो दिल्ली और बिहार की सरजमी की जो राजनीति की ठोस जमीन से निकलती है धारा, वो अपने मित्र शाहनवाज हुसैन है। मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी जी को इस वक्त शाहनवाज हुसैन की जरूरत है, रमाशंकर कठेरिया की नहीं, साध्वी, प्राची और जो भी इनके झुंड और समूह में लोग हैं उनकी नहीं। अगर बंगाल में ये सचमुच कुछ करना चाहते हैं, अगर असम में अपनी उपस्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, अगर वहां सरकार बनाने की दावेदारी को वाकई लोगों में सीरियसली ले जाना चाहते हैं, तो इन्हें इस तरह की उदार समझदार आवाजों को तरजीह देनी होगी नरेंद्र मोदी को। और जिस तरह की बात अभी जेएनयू के संदर्भ में हो रही है पूरे देश में, जिसको बंगाल ले जाने, असम ले जाने की बात हो रही है, अंजना जी मैं आपको बताऊं, एक छोटे से बालक 28-29 साल के कन्हैया कुमार ने
उसके फौलादी इरादों और ईमानदार सोच ने नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और आरएसएस के पूरे गुब्बारे को फाड़ कर रख दिया है। जो इन लोगों ने जिस तरह दुष्प्रचार किया था, पूरी सत्ता संरचना ने जिस तरह जेएनयू को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की थी, रामकृपाल जी कह रहे हैं कि कन्हैया कुमार को आप बीच में कहां से ले आए? बंगाल में इसका इतना बुरा असर पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के बारे में, जो एक बेहतर भी थोड़ी बहुत छवि बन रही थी बंगाल में, वो बंगाल की जो तरुणाई है वो पूरी तरह खारिज करेगी। मैं समझता हूं उर्मिलेश जी, एक ब्रेक के लिए मजबूरन सर मुझे रुकना पड़ रहा है, लेकिन आपको ये बोले बिना मैं नहीं ब्रेक पर जा सकती हूँ कि फौलादी इरादों तो एक सेकंड सत्ता में है, वो एक बेहतर पार्टी के रूप में बिहेव करे। सर दिक्कत यही है कि आप भी एंकर हैं, मैं भी एंकर हूं, दोनों बननी चाहिए और उसे चाहिए कि बंगाल में चुनाव लड़ने से पहले कोर्स करेक्शन करे। मिशन इलेक्शन हमने तारीखें आपको बता दी है। 5 राज्यों में चुनाव होना है। पश्चिम बंगाल पर सबसे ज्यादा नजर रहेगी। असम में बीजेपी कोशिश करेगी, लेकिन शाहनवाज हुसैन साहब आज तक पर कह रहे हैं कि 5 राज्यों में से 4 में कमल खिलेगा। 19 मई को नतीजे आएंगे, इनसे फिर बात होगी। सभी खास मेहमान बने हुए हैं। कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से, लेकिन उससे पहले रामकृपाल जी जल्दी से कि कन्हैया कुमार क्या वाकई वाम दलों को, क्योंकि कहा गया कि जेएनयू के बाद क्या ऑक्सीजन मिल गया है क्या लेफ्ट पार्टीज को? सवाल इस बात का है कि देखिए इन 5 राज्यों में कहीं बीजेपी एनिमी नंबर 1 नहीं है, तो कन्हैया और रोहित वेमुला ये दोनों तब चलते जब जहां पे बीजेपी अगर होती तो मैं मानता कि उधर से विकास होगा और इधर से कन्हैया और रोहित वेमुला का होगा। लेकिन जिस तरह से ये सब बार बार चीजें इस पर जोर दिया जा रहा है, मुझे लगता है इसको भी एक प्रयास किया जाएगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि बीजेपी जहां बिल्कुल शुरू हो रही है, हालांकि मैं उनको बता दूं कि मैंने जो घास कहा था वो संस्कृत का श्लोक है कि तृणानि नोन मूल्यत प्रभंजनो, आधी में पेड़ गिरते हैं घास नहीं उखड़ा करती। तो मेरा भी कहना था कि बीजेपी का इतना स्टेक नहीं है कि आप बीजेपी के खिलाफ रोहित वेमुला और ये सब कन्हैया कुमार को लेके जाइए, क्योंकि ममता बनर्जी और लेफ्ट में वहां होगा, वहां पे तो दोनों उसको अगर भुनाएंगे तो किसके खिलाफ भुना रहे हैं यार? सवाल इस बात का भी है। तो बीजेपी इज नॉट द टारगेट, मतलब बीजेपी को जो मिल जाएगा उसका फायदा हो जाएगा। लेकिन विक्रांत, कांग्रेस के लिए तो ये असम और केरल को बचाने की लड़ाई होगी, है क्या अब उनके पास? बचा हुआ क्या है उनके पास? जी बिल्कुल, यही कांग्रेस की मुश्किल है। लेकिन बिहार के बाद कांग्रेस को जो हाथ है उसको लगता है कि साथ चाहिए है। इन 5 राज्यों के ठीक पहले आप देखिए कि तमिलनाडु में और पुडुचेरी में वहां पर डीएमके के साथ तालमेल की पूरी तैयारी है, सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस और लेफ्ट ने हाथ मिला लिया है बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी का सामना करने के लिए। तो कहीं आप रणनीति ये कह सकते हैं, जहां पर पार्टी सरकार में है और खासकर केरल है जो उनको ऐसा लगता है बंगाल में कांग्रेस सरकार में है नहीं, तो केरल और असम जहां की उनको लगता है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर नंबर 1 पर है, चूंकि तो वहां पर वो किसी के साथ नहीं जा रहे। लेकिन जहां भी कांग्रेस विपक्ष में है, नंबर 3 पर है, वहां पर गठबंधन करके तालमेल करके आगे बढ़ने की तैयारी, और शायद यही आज के दौर में कांग्रेस की मजबूरी भी है। यही वजह है कि राहुल गांधी सबसे ज्यादा समय आसाम को दे रहे हैं, आज फिर आसाम के दौरे पर है। बिल्कुल। मनु, क्या ब्रेक पर जाना है जल्दी से? टीएमसी के उम्मीदवारों का आज ऐलान हो सकता है? बिल्कुल, 4:30 से 5 के बीच में खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ऐलान करने वाली हैं और ये भी बताने वाली हैं कि वो क्या क्या ध्यान में रखेंगी, क्योंकि महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि सिर्फ चुनाव की लिस्ट होगी, लेकिन इस बार उनके कितने कलाकार दोस्त इस बार मैदान में होंगे ये भी महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल। और भद्रलोक में कहा जाता है ऐसे कई सारे कलाकारों का राजनीति में इस्तेमाल होता है, वो कूदते हैं और काफी हद तक सफल भी रहते हैं। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, यहीं से चर्चा को आगे लिए चलेंगे। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी के घमासान पर चर्चा होगी। देखते रहिए। जी हाँ, देखिए ये फोन कॉल आई थी, उसके बाद ही बच्चों को और जो टीचर्स हैं उनको बाहर कर दिया गया, स्टाफ को बाहर निकाल दिया गया। बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो स्कूल में तलाशी